नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। सीमेंट में किस तरह से आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप क्वालिटी सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने घर के लिए लाखों रुपए बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके घर का निर्माण कार्य मजबूत होगा तो वो सालों साल चलेगा, जिससे कि बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। तो इसीलिए इस वीडियो में जानेंगे हम दोस्तों कुछ क्वालिटी पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीमेंट लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और कुछ साइट पर टेस्ट होती है सीमेंट की, जो कि बहुत ईजी होती है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका सीमेंट जो है वो अच्छे क्वालिटी का है या नहीं। इसकी जानकारी आपको मिलती है। जैसे कि आप साइट पे जो है कुछ टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि पहले टेस्ट होती है कलर टेस्ट। आप कलर में देख सकते हैं कि सीमेंट का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीनिश ग्रे होता है। तो इस तरह का अगर आप, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह का कलर का अगर आपका सीमेंट है तो वो अच्छा सीमेंट होता है। तो सीमेंट का कलर जो है वो लाइट ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों, वो होती है जब भी आप सीमेंट लेते हैं तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस तरह के जो लम्प्स होते हैं वो लम्प्स सीमेंट में नहीं होने चाहिए। इस तरह के लम्प्स मॉइस्चर की वजह से या फिर पानी लगने की वजह से ये छोटे छोटे लम्प्स जो है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि सीमेंट अपनी ताकत खोने लगा है। तो इस तरह का सीमेंट भी आपको परचेस नहीं करना है। उसके बाद में जो आप मोटर पे देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो लम्प्स दिख रहे हैं, इस तरह का सीमेंट तो आपको बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो है मॉइस्चर की वजह से ये बड़े बड़े जो ये कंकड़ है ये बनना शुरू हो गया है सीमेंट में। तो इसका रीजन ये हो जाता है मॉइस्चर या फिर पानी के संपर्क में आने की वजह से जो कंकड़ है ये फॉर्म होने लगते हैं। तो इसीलिए आपको इस तरह का सीमेंट बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। उसके बाद में जब भी आप सीमेंट लेते हैं तो उसे आप जो है हल्का सा आपके जो चिमटी होती है उसमें रब करना है। अगर सीमेंट खुरदरा आता है तो ऐसा सीमेंट आपको नहीं लेना है। सीमेंट जब भी आप रब करते हैं तो उसका जो फील होता है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो इस तरह का सीमेंट आपको लेना है। उसके बाद में अगला टेस्ट होता है दोस्तों, वो होता है फ्लोट टेस्ट। अब जब हम सीमेंट लेते हैं, उसे जब हम पानी में डालते हैं तो वो डायरेक्टली नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे जाने से पहले थोड़ी देर के लिए जो सीमेंट है वो ऊपर की तरफ तैरना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम फ्लोट टेस्ट। और अगली टेस्ट है दोस्तों जिसमें कि आप स्मेल टेस्ट होती है। जब भी आप सीमेंट का स्मेल लेते हैं, स्मेल अगर मिट्टी की तरह आता है तो यानी कि ये सीमेंट जो है वो मिलावटी है। तो आपके सीमेंट में जो है मिट्टी की किसी भी प्रकार की गंध नहीं आनी चाहिए। जब भी आप दोस्तों साइट पर सीमेंट लाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपका पहला पुराना वाला सीमेंट है उसे पहले आपको इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद में नए वाले सीमेंट को इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपकी बैग नहीं आई और उसे ही डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया। पुराना वाला सीमेंट अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा पुराना होता जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करते जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पुराना वाला सीमेंट जो है वो पहले इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके यहाँ पर सीमेंट बैग को किसी भी प्रकार के लम्स आ गए हैं, यानी कि इस तरह के कंकड़ बन गए, तो इस तरह के सीमेंट को आपको कंक्रीट को तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद में आपका जो सीमेंट बैग है उसका वेट जो होता है वो 50 केजी तक होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है इस वीडियो का, वो ये है कि आपको जो है वो फ्रेश सीमेंट इस्तेमाल करना है। जब भी आप सीमेंट लेते हैं तो आपको 3 महीने से पुराना वाला सीमेंट बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। अब बहुत से इंजीनियर कहते हैं कि पुराना सीमेंट इस्तेमाल मत कीजिए, पर वो क्यों कहते हैं, इसका रीज़न ये है दोस्तों, जब भी आपका सीमेंट जो है वो ज़्यादा दिन तक अगर स्टोर हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मॉइस्चर की वजह से कम होने लगती है। अब वो कितना कम होती है, अगर आपका सीमेंट फ्रेश है तो उसकी स्ट्रेंथ मान के चलिए अगर 100% है, तो वो 3 महीने अगर पुराना सीमेंट हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ 20% तक कम हो जाती है। 6 महीने तक अगर वो आपका सीमेंट पुराना हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ 30% तक कम हो जाती है। अगर 12 महीने तक पुराना हो गया आपका सीमेंट तो उसकी स्ट्रेंथ 40% कम हो जाती है। और 24 महीने पुराना यानी कि 2 साल अगर पुराना आपका सीमेंट हो गया तो उसकी 50% यानी कि आधी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। अगर आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो क्यों आधी स्ट्रेंथ लेते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, 3 महीने से पुराना सीमेंट बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। आपको जो है फ्रेश सीमेंट ही इस्तेमाल करना है। या आपके सेलर को आप बता के ही रखिए कि आपको जो है सीमेंट बैग जो है वो फ्रेश चाहिए होंगी। अभी आपको किस तरह से जानना है कि सीमेंट फ्रेश है या नहीं। आपके सेलर ने बोल दिया और आपने मान लिया तो ऐसा आप करेंगे नहीं। सीमेंट बैग जो होती है उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि वो सीमेंट कौन से दिन मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इसकी जानकारी आपको सीमेंट बैग पे मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप देख लेते। उसके बाद में आपको जो है सीमेंट बैग पे अगर आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सीमेंट कितना पुराना है। उसके बाद में बैग पे आपको 2-4 चीज़ें देख लेनी है। एक तो दोस्तों, अगर आप ओपीसी ले रहे हैं तो उसका मेंशन उस बैग पे लिखा होता है। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये क्लियरली उस बैग पे मेंशन किया होता है। या तो फिर अगर आप पीपीसी सीमेंट ले रहे हैं तो वो भी उस बैग पर मेंशन किया होता है, जैसे कि पोजोलोनिक पोर्टलैंड सीमेंट, इस तरह से। और एक महत्वपूर्ण मार्किंग जो आपको बैग पे देखनी है वो होती है आईएसआई की। ये मार्किंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ये भी आपको देख लेनी है सीमेंट बैग के ऊपर। उसके बाद सीमेंट बैग जो होती है, तो सीमेंट बैग आपकी जो है उस पर जो है हुक की वजह से बड़ा होल नहीं होना चाहिए। अब बड़ा होल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सीमेंट बैग के अगर बड़ा होल है तो उसमें जो है आपका सीमेंट कंटिन्यूसली नीचे गिरता रहता है। और नीचे गिरने की वजह से वो सीमेंट वेस्ट जाता है। ऐसा सीमेंट आपके ज़्यादा काम में नहीं आएगा। अगर पूरे पैसे दे रहे हो तो पूरा सीमेंट बैग क्यों नहीं लेते।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर छोटा हुक का होल है 5-6 mm का तो बात अलग है, पर अगर बड़ा होल है जिसमें कि आपकी मुट्ठी जा सके, इतने बड़े होल वाले बैग को लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद में अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि आप जब भी सीमेंट लेते हैं तो कुछ बैग आपके पास अगर ऐसी आती है जिसको कि हाथ से सिलाई की हुई है, तो ऐसे बैग में आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि वो जो होता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले पॉइंट में कहा कि जो सीमेंट अगर मुट्ठी आपके जाती है उस बैग के अंदर, तो इस वजह से जो है वो गोडाउन में बहुत ज़्यादा सीमेंट नीचे की तरफ गिर जाता है, और ऐसे नीचे गिरे हुए सीमेंट को वो लोग कलेक्ट करके उसे एक बैग में भर देते हैं और उसे स्टिच कर देते हैं। तो ऐसे बैग को भी आपको नहीं लेना। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि आपको सीमेंट परचेस करते वक्त ध्यान में रखनी है। आप कौन से ब्रांड का सीमेंट इस्तेमाल करना पसंद करेंगे आपके घर के लिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, आपके कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।